अब मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा पर सच्चाई के रूप में बताऊंगा। 47 के बाद देश में देश के निर्माण के बारे में 3 विचार प्रवाह थे। एक विचार प्रवाह था कम्युनिस्ट विचारधारा का, दूसरा प्रवाह था सोशलिस्ट विचारों का, और तीसरा प्रवाह था पूंजीवादी विचारों का। जो अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल इकोनॉमिक्स की बात करते थे वो पूंजीवाद की बात करते थे, जो समाजवाद की बात करते थे वो समाजवादी पार्टी अपने देश में थी, काफी स्ट्रांग थी, और कम्युनिस्ट पार्टी रशिया और चाइना के उदाहरण को लेकर चलते थे। समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि एक दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, पूरे समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि जब चाइना के प्रेसिडेंट ने, कम्युनिस्ट पार्टी के, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया था। हम जैसे शंघाई उतरे और देखने लगे तो जिधर उधर सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो मैंने पूछा कौन कर रहा, तो बोले ये जो अपने जैसे एनआरआई होते हैं वैसे वहां नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो मंगोलियन वंश के हैं दुनिया में बहुत धनवान है। तो नेचुरली वो लोगों ने बहुत पैसा लाया और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया और चाइना की इकोनॉमी में डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। जब पूरा टूर पूरा हुआ, जब मैं प्रेसिडेंट के पास गया तो मैंने उनको पूछा कि लेनिन मार्क्स से लेकर जो आपकी कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसमें कोई दिखता ही नहीं। आप बोलते थे दुनिया के मजदूर एक हो, हर चीज सरकार करेगी, अब सरकार सबसे भाग रही है, हमने भी वही किया। मैं आपको बताता हूं, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट इसलिए आपको बताता हूं, जहां सरकार का और सरकारी कर्मचारी का टच होता है वहां सत्यानाश हुआ करके समझो। मैं ऐसे कुछ अपवाद भी होंगे, आप में से भी कोई होंगे, पर ओवरऑल ऐसी होता है। इसलिए सरकार का काम पॉलिसी मेकिंग है, सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार का काम हवाई जहाज चलाना नहीं है। 1,70,000 करोड़ के नहीं, इंडियन एयरलाइंस को, एयर इंडिया को 70,000 करोड़ का घाटा था।